है हम नवलखा महल गुलाबाग उदयपुर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कौन नहीं जानता, सभी परिचित है। आइए, सत्यार्थ प्रकाश और दयानंद सरस्वती जी ने जो उपदेश दिए हैं, जिन संस्कारों के बारे में बात की है, उन संस्कारों में के बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं। हमारे इस देश में कई त्यौहार, धार्मिक त्यौहार, कई प्रसंग आते हैं और अलग अलग प्रसंगों पर हम अपनी संस्कृति के अनुसार सभी प्रसंग मनाते हैं। उसी में से एक दयानंद सरस्वती जी क्या कुछ कहते हैं, और दयानंद जी सरस्वती द्वारा लिखे गए ग्रंथों में उन्होंने कितने ही संस्कार उन्होंने बताए गए हैं, उनसे भी हम आज परिचित होने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को बताया गया है, हम सीखते आए हैं, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे दयानंद सरस्वती जी के लिखे हुए वेद, हम सब पढ़ते हैं, हम उनको ग्रहण करते हैं। इसी भावना के साथ आज आप लोगों को इन संस्कारों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। हमारे भाई, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धम आर्य। सिद्धम आर्य हमारे पास साथ में है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 16-17 साल की उम्र में भी आप देखें कि इतिहास से परिचित हो गए। पिताजी यहीं काम करते थे, सेवाएं देते थे, और पिताजी से ही बहुत कुछ सीख गए हैं। आइए, सिद्धम किस प्रकार से हमें कुछ बताने वाला है, तो स्वागत है आपका हमारे भक्ति शक्ति संस्कृति के इस चैनल पर। स्वागत। नमस्ते जी। सबसे पहले क्या बताने वाले हैं आप? हम यहाँ पे 16 संस्कार बताने वाले हैं पूरी भारतीय संस्कृति के। हम यहाँ पर अपनी भारतीय संस्कृति की जो 16 संस्कार का विधान है, जिसको हमने यहाँ पे बताने समझाने का प्रयास किया है, तो उसको हमने पे बता रखा है। मैं वो बताऊँगा आपको भी 16 संस्कार के बारे में। सर्वप्रथम शुरुआत होती है गर्भाधान संस्कार से। तो यहाँ पे हमने वेशभूषा अलग दे रखी है, बाकी पूरे भारत में हर एक जगह पे होता है ये गर्भाधान संस्कार, जिसको राजस्थान की वेशभूषा के माध्यम से बताया है। गर्भाधान संस्कार में दमयंती अपने गर्भ के अंदर एक श्रेष्ठ आत्मा का आह्वान करती है। तो कब करेगी? जब वो अपने आप को खुद को श्रेष्ठ करेंगे, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, उसमें पहले अपने आप को परहित की कामना से ओत पोत करने के बाद इस कार्य को करेंगे, ताकि जो होने वाली संतान है उसके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। मतलब कि वो शरीर से भी हष्टपुष्ट हो, दिमाग से भी तेज हो, हर एक प्रकार से प्रखर बुद्धि वाला हो, इसलिए संस्कार को किया जाता है। एक सुसंतान की प्राप्ति के लिए संस्कार को करते हैं। अगला है पुंसवन संस्कार। ये संस्कार चौथे महीने में करते हैं। पुंसवन का मतलब होता है पुंसत्व, यानी कि जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसके शरीर से हष्टपुष्ट हो, उसके लिए संस्कार को करते हैं। यहाँ पे माताजी को विनियुक्त वेद मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं। उसी वेद मंत्र में समझाया जाता है कि उनको क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, और यह पति पत्नी से सहित प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिससे हमारी होने वाली संतान के ऊपर कोई बुरा असर पड़े। अगला है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंत का मतलब होता है मस्तिष्क, और उसके उन्नयन के लिए संस्कार को 7वें महीने में करते हैं। यहाँ पे माताजी को घृत युक्त खिचड़ी खिलाई जाती है। यहाँ पे जब माताजी घृत युक्त खिचड़ी खाती है, तो पति उनसे पूछते हैं कि क्या देख रही हो, तो वो पूर्ण विश्वास के साथ बोलती है, मैं सुप्रजात अर्थात सुसंतान का मुख देख रही हूँ, क्योंकि जितना अच्छा भोजन ग्रहण करती है उतना अच्छा बच्चे का मस्तिष्क होता है। तो उसकी मस्तिष्क की प्रखरता के लिए संस्कार को किया जाता है। अगला है जातकर्म संस्कार, जिसको पंजाब की वेशभूषा देकर समझाया है। अब यहाँ पे शिशु के होने के पश्चात बालक बालिका जो भी है, उनके होने के बाद जो उनके पिताश्री होते हैं, वो सोने की शलाका को शहद में डुबोकर उनकी जीवा पर ओम लिखते हैं, क्योंकि ओम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वैसे तो परमात्मा के अनेकों नाम है, लेकिन मुख्य और निज नाम है ओम, ताकि वो जीवन भर ओम का उच्चारण करे, ओम का स्मरण करे। अगला है नामकरण संस्कार, जिसको हमने महाराष्ट्र की वेशभूषा बताया। यहाँ पे नामकरण किया जाता है। तो महर्षि जी ने कहा है कि सदैव सरल, सुंदर और सार्थक नाम रखने चाहिए। अगला निष्क्रमण संस्कार है। अब बालक बालिका को अब तक घर के अंदर रखा गया था, अब उनको प्रकृति से मिला पे तो घर से बाहर निकालते हैं। सुबह के टाइम में सूर्य को जल अर्पण करते हैं, रात्रि को चंद्रमा को करते हैं, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शिशु का स्वास्थ्य हमेशा जीवन भर अच्छा बना रहे। अगला है अन्नप्राशन संस्कार, जिसको केरल की वेशभूषा देकर समझाया पे अन्नप्राशन किया जाता है। तो यहाँ पे कहा है कि हमेशा सात्विक अन्न खिलाना चाहिए, और सात्विक अन्न भी हमेशा अच्छी कमाई का होना चाहिए। आपने सुना होगा कि जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। तो जिस प्रकार से जितना अच्छा भोजन वो बालक बालिका ग्रहण करते हैं, उतना अच्छा उसका मन होता है। उनको पहली बार यहाँ पे अन्नप्राशन कराया जाता है। तो हमेशा सात्विक अन्न खिलाना चाहिए। अगला है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसको जम्मू कश्मीर की वेशभूषा देकर समझाया पे बालक बालिका के जो गर्भावस्था के मलिन बाल जो होते हैं, उनको निकाल देते हैं। तो अब तक क्या वो रक्षा करते हैं, वो हो जाते भारी। जैसे क्या बाल कटवाने से क्या उसका सर का जो बोल हो जाता है ना, बोझ हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। नए बाल तेजी से भी आते हैं, घने भी आते हैं, और किसी स्थान विशेष पर लेकर जगह बाल कटवाना मन की भावना है, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है।
अगला कर्णवेद संस्कार, जिसको हमने गुजरात राज्य की वेशभूषा के माध्यम से बताया, यहाँ पे कान छिदवाया जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि बस आभूषण पहनने के लिए किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि कानों में एक विशेष नाड़ी अग्नि करके नस होती है, जिस पर जो कुशल वैद्य होते हैं उनके द्वारा अगर आप छेद करवाते हैं तो हर्निया नामक जो रोग होता है वो जीवन भर नहीं होता है। इससे जो 132 बीमारियां कान छिदने से नहीं होती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है। अगला है उपनयन संस्कार। अब तक सारा संस्कार माता पिता करवाते हैं, अब विषय के विशेषज्ञों के समीप लाने का समय आ चुका है। तो बालक बालिका दोनों जनेऊ धारण करते गुरुकुल में आते हैं। वैसे बालक बालिका का अलग अलग गुरुकुल होता है, लेकिन बालक और बालिका दोनों जनेऊ धारण कर सकते हैं, हमने दोनों को साथ में बताया है। अगला है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ मतलब वेद की शिक्षा का आरंभ हुआ है। बालक का गुरुकुल है, वो हाथ में संविधा लेके खड़ा है और कह रहा है कि गुरुजी ये संविधा की तरह मैं हूँ, इसमें ज्ञान मतलब ये संविधा की तरह मैं हूँ जिसमें ज्योति नहीं है। आप ज्ञान से उज्जवल हो रहे, ज्ञान से दीप्तिमान, जो अग्निकुंड में जैसे जैसे संविधा अब दीप्तिमान हो जाएगी, मुझे भी आप ज्ञान से दीप्तिमान कर दीजिए। अगला है संवर्तन संस्कार। अभी तक सभी को समान वातावरण में रखते हुए सभी को समान शिक्षा दी गई थी। अब गुरुजी इनकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने इनको 4 वर्ण में भेजते हैं। जिस व्यक्ति ने ज्ञान को अर्जन किया, जो अज्ञान को दूर करने की योग्यता, तो बनेगा ब्राह्मण। जो व्यक्ति अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है, जो रक्षा का काम कर सकता है, बलिष्ठ व्यक्ति जो अन्याय को दूर करता है, वो कहलाएगा क्षत्रिय। जो व्यापारिक बुद्धि रखता है, जो व्यापार कर सकता है, वो कहलाएगा वैश्य, जो अभाव को दूर करेगा। और कई भी बालक बालिका ऐसे होते हैं जो ज्ञान को अर्जन नहीं कर पाते, वो शूद्र का कार्य करते हैं। पहली बात, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती है। अब विवाह संस्कार। अब व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम को त्याग करके गृहस्थ में प्रवेश करता है, वो करता है विवाह के माध्यम से। अगला है वानप्रस्थ संस्कार। अब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वन में प्रस्थान कर जाता है। वो जो बालक बालिका इनको शिक्षा देता है, उपगुरु प्रदान करता है, अब ये सारे कार्य करते हैं। आपने देखा होगा पहले बड़े बड़े राजा महाराजा भी सब कुछ को त्याग करके वन में प्रस्थान कर जाते थे, तो अब ये तैयारी करते हैं संन्यास के लिए, उपगुरु प्रदान करते हैं, लोगों को शिक्षा देता है, सत्प्रेरणा देता है। अब जब इनमें संन्यास जैसी योग्यता आ गई, तब ये सन्यासी बन जाएंगे। सन्यासी का मतलब ना किसी का खास बन के, ना किसी को खास बना के, जो सबके लिए समान रूपी, जो व्यक्ति पूरे विश्व कल्याण का कार्य करता है, वो सन्यासी कहलाता है। जिसको मान सम्मान अपमान किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सन्यासी होता है। ये जीवन का अंत्येष्टि संस्कार। तो व्यक्ति क्या पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसको इसमें विलीन करने का सबसे अच्छा पदार्थ संस्कार होता है। यहाँ पे जो लकड़ियाँ, जो बीज, जो सामग्री प्रयोग होती है, उससे वातावरण शुद्धिकरण हो जाता है। और जितना अधिकार पुरुष का है उतना का उतना महिला का भी है। महिला भी दाह संस्कार में जा सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे महिला को बताया कि महिला भी दाह संस्कार में जा सकती है। और आपको दाह संस्कार करने के बाद व्यक्ति को वापिस से 3 पेड़ों को अवश्य लगाना चाहिए, तो जो पेड़ों के वहाँ पे फिर से बराबर हो जाए। धन्यवाद। ये पूरा, हाँ, हमने सत्यार्थ प्रकाश का पूरा अवलोकन किया है न्यास का। मुझे ये बताइए, तुमने अभी तक क्या कुछ सीखा है, और अन्य जो बातें तुमने बताई है उनके अलावा और क्या यहाँ मौजूद है? जैसे कि यहाँ पर पूरी भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी, जैसे कि एक जो 16 संस्कार है जिसको आजकल लोग भूलते चले जा रहे हैं, तो उसको यहाँ पे बताया गया। उसको साइंटिफिक रीजन क्या है, जैसे कि कर्णवेद संस्कार पूछे, उसको छीनने से हर्निया नहीं होता, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि मैं बताता हूँ। और एक होता है रामायण महाभारत के बारे में जानकारी, जैसे कि जो ऐसे जो अलंकार है, जैसे कि नाक काट दिया, यानी कि लोगों ने वास्तविकता में नाक काट के दिखा दिया, ऐसी जो लोगों ने कहानियाँ जो बताई है, तो उसको वापिस विस्तृत रूप में बता रखा है यहाँ पे। ये पूरा 16 संस्कार के बारे में ऐसे कुछ यहाँ पे जानकारी मेरे को जानने को मिली। और यहाँ पे पूरी भारतीय संस्कृति, वेदों के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में यहाँ पे जानकारी हमको देखने को मिलती है। और भी कुछ हमारा शरीर के और भी कोई उपदेश है जिससे और लोग प्रभावित हो, है ना? तुम्हें क्या लगता है वो जो महादेव जी वाली बात? हाँ बिल्कुल, जैसे कि लोग मानते हैं कि अब जैसे कि मूर्ति पूजा का स्वामी जी ने बहुत अच्छा किया है कि लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा से क्या होता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं हो पाता है। अगर आप आत्मा से परमात्मा का मिलन करना चाहते हैं तो आपको तपस्या करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। ये मुझे यहाँ पर आके सीखने को मिला। तो ये सारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचनी जरूर चाहिए ही चाहिए, इसके लिए यहाँ पे बता रखा है। आज अभी होली का प्रसंग आने वाला है। हाँ, लोग आजकल होली को कीचड़ के साथ, मिट्टी के साथ, गंदगी के साथ होली खेल रहे। ये क्या ये त्योहार तुम क्या सोचते हो? नहीं, हाँ, उसके बारे में तो मुझे तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसे अभी इंसान जो है वो नहीं कर पा रहा है। मैं अभी से आग्रह करता हूँ कि हमारे जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं, हमारे त्योहार बने हुए हैं, हमारी परंपराएं बनी हुई है, हमारी संस्कृति बनी हुई है, ये संस्कृति 16 संस्कृति से आप परिचय हुए हैं। एक एक संस्कृति को सिद्धांत ने बहुत अच्छे से बताया है, आप सिद्धम ने बहुत ही अच्छे से बताया है, और इन संस्कृतियों से हम परिचित भी हुए हैं। आइए हम इन संस्कृतियों को प्रेरणा लें, मन में उतारें। आज हम कैसा मानव समाज चाहिए, हमको कैसी कल्पना करनी है। मानव जीवन को बचाना है तो सबसे पहले हमारे संसाधन को बचाना पड़ेगा। संसाधन हमारे आज क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति का दिन भी आने वाला है,
प्रकृति के इस दिन पर, हम उत्सव के दिन, हम प्रकृति बचाओ का संदेश दें। आज हमारी प्रकृति किस प्रकार से धूल हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, जो वायु जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, इसका कारण सिर्फ मानव है और मानव ही ये सब काम कर रहा है और इसका भोगी जो है वो भी मानव ही बनता है। तो आप देख सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के 16 संस्कार में आप, पूरा न्यास में आप 16 संस्कार से परिचित हुए हैं। आशा है कि आपको कुछ तो समझ में ज़रूर आया होगा कि हमारी प्राचीनतम संस्कृति क्या थी। तो इसी आशाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद। वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें और अगर आप उदयपुर आए तो नवलखा महल में ज़रूर आए। तो अभी ये थिएटर है पूरा न्यास का और इसमें मूवी जो है वो दिखाई जानी है। तो निशान दिखा रहा है। क्या कुछ लगा आपको यहाँ? अच्छा, अभी देखा ही नहीं है। नहीं अंदर से देखा? अंदर गए नहीं। अच्छा, अभी ठीक। तो यहाँ पर थिएटर है और आप यहाँ पर मूवी जो है वो दिखाई जाती है। तो आप भी उदयपुर जब भी आए घूमने के लिए तो इस नवलखा न्यास में आना ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। उदयपुर के गुलाबाग में स्थित है ये नवलखा महल।